नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। मंथली करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन जो पीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उसको कवर करेगा और अदर भी एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर के वो इम्पॉर्टेंट होंगे। आज का जो मंथली करंट अफेयर लेके आए हैं वो जून माह का लेके आए हैं। जून माह में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इन्हीं से कवर होगा। आशा करते हैं कि आपको इस मंथली करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है वह स्थान जहां 20 जून 2022 को चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया, तो पंचनद इटावा में है, यूपी के इटावा में पंचनद है, वहाँ पे आयोजन हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के निर्धारित बजट का आकार कितना है, तो 6,15,000 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो बनारसी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्थित वह शिक्षण संस्थान जिसने हाल ही में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट वॉच का निर्माण किया है, तो आईटी कानपुर है। ये जो मंथली करंट अफेयर है जो करा रहे हैं ये ज़्यादातर इसमें यूपी के हैं, यानी यूपी स्पेशल में करंट अफेयर बनने वाले हैं वही क्वेश्चन इसमें। इसके बाद से जो होंगे नेशनल और इंटरनेशनल सारे बताए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है यूपी के क्वेश्चन हैं। चलिए, उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में द्रविड़ शैली में भगवान रंगनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वो है अयोध्या। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कुल कितनी आयुष डिस्पेंसरी खोलने का निर्णय लिया है, तो 250 है। वह कंपनी जिसने हाल ही में नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका हासिल किया है, टाटा प्रोजेक्ट से। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य का पहला उद्योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो वो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, वो है आगरा। यानी आगरा जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी व अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है, तो मगहर संत कबीर नगर में। फिर नेक्स्ट है, वह शहर जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो वो है आपका प्रयागराज। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शहर जहां पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली मेट्रो ट्रेनों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, तो वह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो लखनऊ है। शहर कौन सा है, लखनऊ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में देश में चीनी उत्पादन से संबंधित जारी नवीनतम आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। अब पहला कौन सा है, इसको याद कर लीजिएगा, पहला महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहां राज्य का पहला कार्बन फ्री जोन बनाने का निर्णय लिया गया है, तो है काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई में आयोजित 42वां नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर चर्चा में आए 81 वर्षीय हरवीर सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो ये मेरठ से हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसको IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है, तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, हाल ही में देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे का संबंध है, कहाँ से है, प्रयागराज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित वह वन्य जीव सेंचुरी जिसको हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, तो रानीपुर सेंचुरी है। और वो कहाँ है, किस जिले में है, चित्रकूट में। चलिए, हाल ही में पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश के संदर्भ में कितने समय में 2 मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है, तो वह 2 साल में, यानी पूछा कितने समय में, तो 2 साल में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ स्थित इस्कॉन और प्रेम मंदिर को भोग प्रमाण पत्र मिला है, तो वो है वृंदावन मथुरा। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में स्थित औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की नई नीति को स्वीकृति प्रदान की है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। वर्ष 2022 के वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में लगाए जाने वाले वृक्षों की निर्धारित संख्या है, कितना है, 75 है। उत्तर प्रदेश स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में पानी की जाँच हेतु ई कोली परीक्षण किट तैयार किया है, तो IIT कानपुर ने किया है।
ठीक। देश का पहला राज्य जिसने ई रूपी से छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है, तो उत्तर प्रदेश ने निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में सड़क पर मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, तो लखनऊ है। वो शहर कौन सा है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां राज्य का पहला डाक पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो वो भी लखनऊ ही शहर है जहां डाक पार्क स्थापित किया जा रहा है। विगत 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्थानों पर एक साथ योग किया गया है? तो ये कितना किया गया है, देखिए कुल कितने स्थानों पे, तो देख लीजिए 7,50,000। ठीक है, कितना है इसका? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7,50,000 जगहों पे किया गया है, तो ये भी एक तरह से रिकॉर्ड ही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस पार्क के अंतर्गत हिरण पालने की योजना बनाई है? तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये कहाँ पे है पार्क? प्रयागराज में। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ हाल ही में हुई खुदाई में लगभग 1200 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो स्थान गोरखपुर है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसकी 169 ग्राम पंचायतों को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ODF प्लस मॉडल बनाए जाने की घोषणा की है, तो जौनपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तारित करने का फैसला किया है? तो 25 जिलों में। नेक्स्ट है, हाल ही में UGC द्वारा जारी NAC रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने A श्रेणी प्राप्त की है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर आंसर होगा। हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित उत्तर प्रदेश मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की विजेता हैं, तो कौन है? भावना। हाल ही में बायोस्रोत गन्ने की राख से नैनो सिलिका की खोज को लेकर चर्चा में रहा राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ है स्थित? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 जून 2022 को भारत ने वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR सैम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। 24 जून 2022 को भारत का नया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन डेका को। ठीक। नेक्स्ट है, 23 जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। ठीक है, चलिए 23 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2023 में G20 समूह की बैठक भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में कराने का फैसला लिया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 21 जून 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह देश जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को 12 हाई स्पीड रक्षक नौकाएं सौंपी हैं, तो वियतनाम देश को सौंपी है। नेक्स्ट है, 6 जून 2022 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? तो 76,390 करोड़ की। नेक्स्ट है, 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो क्या है? केवल एक पृथ्वी। ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, आ रहा समझ में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए नेक्स्ट है, 3 जून 2022 को भारत को कितने साल की सेवा प्रदान करने के बाद भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 32 साल बाद। नेक्स्ट है, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली है। तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? तो 8.1%। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, तो वो है मेघालय। कौन सा है राज्य? मेघालय राज्य है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह E-स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है, तो पंजाब सरकार है। नेक्स्ट है, वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है, तो अंजुम मौदगिल है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, मिताली राज। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, तो गोवा है आंसर इसका। वह देश जिसने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है, तो वो है देश चीन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको? कृष्णा श्रीनिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है।
नेक्स्ट है ग्लोबल, हाल ही में ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो कौन बने हैं? रामकृष्ण मुक्काविली। नेक्स्ट है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रांगर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है, किस देश को? तो भारत को। प्रथम पे कौन है? डेनमार्क है। नेक्स्ट है आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एसबीआई के। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको? सतीश पाई को। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर में। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड, इसका आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो राजेश गेरा को किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जीता है, तो क्या जीता है? कौन सा पदक? कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो सुजाय लाल थायोसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस को चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट है हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो जुल्फिकार हसन को। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो उत्तराखंड, इसका आंसर होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वह राज्य जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, तो वो है झारखंड। ये सारी क्वेश्चन हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए, वह राज्य जिसने हाल ही में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो वह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस आदिवासी नेत्री को नामित किया है? तो 15वीं है, कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू नामित किए थे, लेकिन इस समय राष्ट्रपति जो बनी है वो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, और देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में आगामी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किए जाने का फैसला किया गया है? तो भारत में किया गया है। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, तो दिनेश कार्तिक, इसका आंसर होगा। वह मंत्रालय जिसने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है, तो वह है कृषि मंत्रालय। चलिए अब देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आगे आपके सामने ये है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। वो तो वन लाइनर था और यहाँ पे भी वन लाइनर है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन से संबंधित नई नीति को स्वीकृति कब मिली? तो 17 जून 2022 को। हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किससे है? तो कोविड-19 के टीकाकरण से। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो पहले पे है तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे है महाराष्ट्र, और यूपी का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसका जो विषय है वो क्या है? मानवता के लिए योग, यही होगा। चलिए नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो दूसरा है। अब प्रथम कौन सा है? महाराष्ट्र है, अभी वहाँ पे बात हुई है। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से नौसेना के किन जहाज़ों को सेवामुक्त किया गया है? तो निशंक और अक्षय को, INS का दोनों को किया गया है, तो वो हो गया। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो की गई है बेंगलुरु में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। WHO के महानिदेशक के पद पर किसे पुनर्निर्मित किया गया है? तो पुनः नियुक्ति हुई है किसको? टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। ये कहाँ के हैं? इथियोपिया के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है।
उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसे आईजीबीसी की ओर से ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है, तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। पहले जो वन लाइनर में जो बताए थे हम, उसी पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? NJ ओझा को। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 180वां है और वो अंतिम है। सबसे पहले पे कौन सा है? डेनमार्क है, ये याद करते चलिए। पूर्व संप्रीति यक्स युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन संबंधित है, तो है संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने से। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ राज्य का पहला डाक पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ है। पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो NCC के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस पैरा एथलीट ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो अनिल लेखारा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो टॉम ऑफ सैंड। ठीक। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। और इसमें बेस्ट जो फिल्म पुरस्कार जिसको मिला है वो शेरशाह है, और जो एक्टर है बेस्ट वो विकी कौशल, और एक्ट्रेस जो हैं उनका नाम है कृति सेनन, ये भी जानते चलिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह शिक्षा संस्थान जिसने हाल ही में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट वॉच का निर्माण किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट है, देखते हैं कौन सा है। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य तितली का दर्जा दिया है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीता है? तो राफेल नाडाल ने जीता है। किसको हरा के? कैस्पर रूड को। ये जरूर याद रखिए, एग्जाम में कभी कभार जीतने वाले का नाम न पूछ के हारने वाले का नाम पूछ लेता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बना? तो 36वां राज्य बना। चलिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र क्या निर्धारित की गई है? तो इसका जो 21 वर्ष है सही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 8वां है। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 के अनुसार कब तक भारत को दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र बनाना लक्षित किया गया है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 121वां है, प्रथम पे डेनमार्क है। चलिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत को। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 7वां है। कितना बिलियन प्राप्त हुआ है? तो 74 बिलियन। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हिंदी के अलावा अन्य किस या किन भाषा को अपनाने का जिक्र किया गया है? तो बांग्ला और उर्दू को। नेक्स्ट है, भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। भारत का कौन सा स्थान है? अभी ऊपर बताएं, 7वां स्थान है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल है, तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली। आंसर सही होगा सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश बजट में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो वाराणसी में। इसको इम्पॉर्टेंट जान लीजिएगा, क्या है ये? इम्पॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। वह महिला खिलाड़ी जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है और राज्य से भी जो करंट अफेयर बन सकते थे वो भी इसमें बताए जा रहे हैं। अब सब आ रहे हैं साथ में। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। ये एक इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चीन ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय ने जीता है। स्पैरो यूपी पोर्टल का संबंध है PCS अधिकारियों से, एग्जाम में पूछे जाएगा, यानी ये बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो बांग्लादेश है इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश पाई को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया? तो IIT गांधीनगर में।
स्थापित किया गया है। भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आइवरी कोस्ट में किया गया है। ऑप्शन ये देखिए सही है। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो उमरान मलिक को। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर द्रविड़ शैली के भगवान रंगनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ है? तो अयोध्या इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद अब सीधे चलते हैं हम लोग करेंट शूटर्स पे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे दिए गए हैं। इसी से आपका PET में जो 10 नंबर के पूछे जाने वाले हैं वो कवर होगा, और अदर एग्जाम के लिए भी ये सारे करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार अब फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें लगभग इस करंट शूटर्स में 100 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहला है, उद्यमी भारत कार्यक्रम किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है? तो MSME पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर 2 और 3 होगा। ये RBI द्वारा विनियमित नहीं है, यह ग्राम पंचायत स्तर पर काम करता है। तो ये कौन से होंगे? यही दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 से संबंधित किन कथनों पर विचार कीजिए? निम्न कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। तो इसका जो सभी है यानी सारे के सारे सही है। कौन कौन से हैं देखिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसे शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 की थीम मानवता के लिए योग थी। तो ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो प्रशिक्षण कर्मचारी है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इस तरह के करंट अफेयर बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो MSME मंत्रालय से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में भारत की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये है आपका नीति आयोग। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब करंट अफेयर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि भूले ना। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है जम्मू कश्मीर। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। हम इसलिए इन सबको बार बार बता रहे हैं। इसके पहले जो कराए थे करंट अफेयर अभी कराए हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो हमने इसको इम्पॉर्टेंट किया था। ठीक है, हर कोई भी पत्रिका आप पढ़ेंगे मंथली, तो ये सब क्वेश्चन सारे पत्रिकाओं में मिल जाएंगे, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है करंट अफेयर सारे पत्रिकाओं में मिलते हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप की शुरुआत की है? तो केरल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये जो C ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रवासियों के डाटा बैंक का विस्तार करने के लिए माइग्रेशन सर्वेक्षण आयोजन करने की घोषणा की है? तो वो है केरल। ऑप्शन B सही है। वर्ष 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो B ऑप्शन जो होगा प्रधानमंत्री सही है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क संग्रहालय और GST का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो नेशनल हाईवे है यानी B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो स्कूलों का नाम प्रधानमंत्री श्री स्कूल है। इसको आप इम्पॉर्टेंट समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी संप्रदायों के लिए भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने के बाद ई-स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो पंजाब है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का नाम क्या है? तो वाणिज्य भवन है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये है D ऑप्शन असम। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित महाराष्ट्र के पहले थिएटर फेस्टिवल की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो पुणे में की गई है। नेक्स्ट है, सरकार ने CAPF असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए
कितना आरक्षण की घोषणा किया है? तो 10% आरक्षण की घोषणा किया गया है। भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल 2400 बिस्तरों वाला अमृता अस्पताल किस शहर में खोला गया है? तो फरीदाबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है कि किसके बीच में, मतलब कौन और शिरडी, किस मतलब स्थान का नाम है शिरडी के बीच भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को भारत गौरव योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो जो कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में स्थित है, उसके और शिरडी के बीच में भारत गौरव योजना को चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। शिरडी का है, महाराष्ट्र में है। ये कोई एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल के अंतर्गत, तो उसमें ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा देखते हैं। भारत किस सन में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है फसाई द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य सबसे बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है? तो तमिलनाडु है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। आ रहा समझ में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? 8वां है। बार बार इसको बता रहे हैं कि आपके दिमाग बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया? तो सिक्किम है। नेक्स्ट किस राज्य द्वारा हाल ही में देश का पहला और सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन चालू किया गया है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गाँव में शुरू किया गया? तो गुजरात जो राज्य है वहीं शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक तथा UPI प्रबंधन इकाई NPCI के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है? तो ये इसका जो होगा वो आपका सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सही होगा। कौन सा सही होगा? चलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय। अब आ जाते हैं, अभी तक राष्ट्रीय चल रहा था। रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट 2022 किस वैश्विक संघ से जुड़ा हुआ है? तो G7 से। ऑप्शन सी सही है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जून 2022 में द ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2022 इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन है। किस संस्थान ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो ये है UNHCR। नेक्स्ट है विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी मुद्रित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी कनाडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसमें सब इंपॉर्टेंट है। किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो ईरान है। ऑप्शन डी। किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो चीन है। ये अभी जो लेखपाल का मीन्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हमजा अब्दी बर्रे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सोमालिया सही है। पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया था। कौन सा शहर अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर था? तो लॉस एंजलिस जो है वो सही है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये सही है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि करंट अफेयर के क्या क्या बन रहे हैं। किस संस्थान ने भुगतान विजन 2025 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो RBI ने जारी की है। RBI की जून 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो 4.9% है। ऑप्शन सी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने टियर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकदी संग्रह प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज पर डार्क फाइबर मामले में 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये सही होगा। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। RBI ने लेन देन के लिए ई जनादेश की अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। ऑप्शन बी सही है। किस बैंक द्वारा 13 जून 2022 को किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? इंडियन बैंक के। ठीक। नेक्स्ट है किस बैंक ने अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो होगा वो है आपका RBL बैंक के, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 23 के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमानित
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत है 7.5%। ऑप्शन ये सही है। किस भुगतान बैंक ने अपने ऐप पर स्वर्ण ऋण की पेशकश करने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर तय की है, तो 8.1% तय की, ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं कौन कौन से करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें है कैप्स स्टोन उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो नासा है, नासा के द्वारा। और किस उपग्रह के लिए है? तो ये चंद्रमा उपग्रह के लिए है। चलिए नेक्स्ट है PSLV-C53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो सिंगापुर इसका क्या होगा? आंसर सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 हो गया। 52वां, किस देश द्वारा जूल जाना नामक एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो इसका जो बी ऑप्शन है बी ईरान सही है। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान वेस्ट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन जो सी है मंगोलिया सही है। किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चीन देश है। ये सब अजूबा चीन ही करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है विश्व बैंक। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े किस जीवाणु की खोज की है? तो ऑप्शन सी देखिए थायोमार्गरिटा मैग्निफिका सही है। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये सही है। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। किस देश से इसरो ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये है फ्रेंच गुयाना, ऑप्शन बी सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक इंडोर सौर खाना पकाने का स्टोव लॉन्च किया जिसका नाम है सूर्य नूतन, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने ईवी अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ये जोमेटो, ऑप्शन ये जोमेटो सही है। किस तकनीक दिग्गज ने भारत में महिला संस्थापकों के लिए एक स्टार्टअप टॉरक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन डी गूगल सही है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए डिविंसी मिशन नामक एक मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है 2029 तक। अब आते हैं खेल कूद से देख लेते हैं। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो है हरियाणा। और इसमें कितने कुल पदक पाए हैं? तो हरियाणा 137 है, महाराष्ट्र जो है वो 125 है और कर्नाटक 72 है। इतने पदक जीत के अपने अपने स्थान पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी पहले पे हरियाणा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। नेक्स्ट है 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए गए जाने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? तो थम्बी है, ऑप्शन बी सही है। सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बने हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है उस भारतीय साइकिलिस्ट का नाम बताइए जिसने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीत का इतिहास रचा है? तो कौन है? रोनाल्डो सिंह। ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ क्या सकता है, जैसे अगर पदक नहीं पूछता है तो पूछ लेगा रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो आप बता दीजिए, साइकिलिस्ट हैं। किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश है, मुंबई को हरा के जीता है पहली बार। किसने कैनेडियन ग्रां प्री 2022 का फार्मूला 1 खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने किया, ऑप्शन डी सही है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ लाइफ बॉय कप 2022 T20 श्रृंखला जीती है? तो नेपाल के विरुद्ध जीती है, ये के खिलाफ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हैं इंपॉर्टेंट है। किसने इंडोनेशिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, ऑप्शन ये सही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट जीता है? तो अर्जेंटीना को हरा के जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस भारतीय एम्पायर को ICC एथलीट पैनल में बरकरार रखा गया है? तो नितिन मेनन को रखा गया है। स्टटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में, देख लीजिएगा, जर्मनी में हमारे देखने से है। ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब 2022 पोर्ट्स टेनिस ग्रां प्री किसने जीता है? तो ईगा स्वीआटेक है, जीते हैं। मनप्रीत कौर ने अंतर्राज्यीय
एथलीट्स मीट चेन्नई में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, वह किस खेल से संबंधित है? 60 फुट से हैं, मनप्रीत कौर हैं जो 60 फुट से है संबंधित है। चलिए, उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने 99वें शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो आर प्रज्ञानानंद हैं जिन्होंने 99वें शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ऑप्शन जो ए होगा डायमंड लीग सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो लिसा अस्थालेकर ने बन गई हैं, ये जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। नेक्स्ट है, सिडनी मैकलाफलिन ने 51.41 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसने टोक्यो खेलों में पिछले वर्ष स्थापित 51.46 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है बी ऑप्शन। सॉरी, इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी 400 मीटर बाघा दौड़, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग अमिताभ कांत के बाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। चलिए, इसीलिए उनको आदिवासी कहा गया है। आदिवासी अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्यों को मान्यता देता है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है स्थित, ऑप्शन सी सही है। कौन सा संस्थान अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है? तो इग्नू है, ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 का विषय क्या है? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ऑप्शन ए सही है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो रामनाथ कोविंद हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। बायखो त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो असम, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, संदीप कुमार गुप्ता को किस कंपनी का प्रमुख चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन इसका जो है वो ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मिलान करना है किताब और लेखक हैं, तो इसमें देखिए, इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे ए का जो ऑप्शन बनेगा यानी एक भारतीय संविधि अनकही कहानी, इसके जो लेखक हैं वो हैं राम बहादुर राय। और नेक्स्ट में देखते अष्टांग योग यानी सोनू फोगाट। तो ऑप्शन ए का चौथा है और डी का पहला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगाना पड़ेगा। शुरू का 4 और लास्ट का ये, यानी ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। देख लीजिए, पहले मिला लीजिए, यानी चलिए इसको मिला देते हैं। तो ए का हो गया चौथा और बी का हो गया यहाँ देखिए, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा दूसरा। आ रहा समझ में? यानी 4, 3, 2, 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। वेंकट रमन कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया, वह पूर्व अध्यक्ष थे, किसके थे? सभी के, सेल, भेल, मारुति उद्योग सभी के थे। चलिए, किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी देखिए, तपन कुमार डेका को, यानी ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, कौन सा? ऑप्शन ए ये सही है, रुचिरा कंबोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, यूएस कैनेडियन रुथ ओजेकी ने किस उपन्यास के लिए इस वर्ष के लिए महिला पुरस्कार 2022 जीता है? तो फार्म और खालीपन की पुस्तक के लिए जीता है। कौन सा पुरस्कार? उपन्यास के लिए, ठीक है महिला पुरस्कार 2022 के लिए। किसे महाराष्ट्र के एचएसएनसी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को, ऑप्शन डी सही है। डब्ल्यूएचओ ने किस संगठन को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो जो इसका ऑप्शन बी है PGI-MER चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MS धोनी, ऑप्शन ये सही है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व महासागर दिवस किस चीज़ को मनाया जाता है? तो 8 जून को, ऑप्शन बी सही है। आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्की कौशल, ठीक है। अगर वहीं पे अभिनेत्री का कहे तो कृति सेनन, ठीक है। चलिए, किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक में बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो AK श्रीवास्तव, यानी जो ऑप्शन ए है वो सही है, ये AK श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आकाश अंबानी को, ऑप्शन सी सही है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा खुशी पटेल सही होगा। इस तरह से हम लोग जून के मंथली करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। हमें आशा है कि आप सभी को इस तरह के करंट अफेयर में बताए गए क्वेश्चन हैं वो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।